चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सरपंचों से मुलाकात कर सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सकता है मुख्यमंत्री से। हरियाणा निवास में इकट्ठा होकर सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल ये मुलाकात कर सकता है। तो लंबे समय से जो टकराव चला आ रहा है सरपंचों और सरकार के बीच में, उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर आज ये मुलाकात होती है तो उसके बाद कोई नतीजा निकल पाएगा और ये जो मसला है ये हल हो पाएगा। तो हरियाणा निवास में सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल इकट्ठा होगा और उसके बाद मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हो सकती है सरपंचों की। चंडीगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। और आइए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, ये बताइए, अगर आज ये मुलाकात होती है तो कितने बजे होगी और कितनी पुख्ता ये जानकारी की ये मुलाकात होगी आज? देखिए, जिस तरीके से हमारी बात जो है वो सरपंचों से हुई, तो सरपंचों का साफ तौर पर कहना था कि लगातार जो है वो बातचीत जो है वो होगी और लगातार उनको जो है वो सरकार की तरफ से न्योता जो है वो दिया गया है, ताकि सरकार जो है चाहती है कि इस पूरे मामले का जो जिस तरीके से सरपंचों और सरकार के बीच का जो गतिरोध है उसको शांत किया जा सके। जिसके मद्देनज़र आज जो है वो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का 25 प्रतिनिधिमंडल जो है वो हरियाणा निवास में पहुंचेगा और उसके बाद हालांकि अधिकारियों से पहले बैठक होगी, उसी के बाद जो है वो समय और स्थान की जानकारी जो है वो दी जाएगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री उनसे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे या फिर हरियाणा निवास पर बैठक करेंगे। लेकिन ये तय है कि आज के दिन जो है वो सरपंच जो है वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर जो है वो आज इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जो गतिरोध सरकार और सरपंचों के बीच में जो चला आ रहा है उसको शांत करने के लिए। रवि, अगर पहले अधिकारियों से मुलाकात होती है तो क्या ये माना जाए कि पहले अधिकारियों के साथ बातचीत में कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी और अगर बात नहीं बनती है तब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, या फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, अधिकारी उससे पहले ब्रीफिंग देंगे? देखिए, अधिकारी जो है वो जिस तरीके से पिछली बार भी जो है वो अधिकारियों द्वारा जो है वो पहले ब्रीफिंग दी गई थी कि जो प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से रखा जाएगा उसको जो है वो अधिकारी जो है वो सरपंचों के समक्ष रखेंगे। और उस प्रस्ताव में देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से सरपंच बीते 2 बैठकों का अगर हम जिक्र करें तो सरकार की तरफ से 5 लाख का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, यानी कि सरपंचों की जो पावर है उसे 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन साथ ही ये कंडीशन भी लगाई गई थी कि 1 साल के अंदर महज 5 कार्य जो है वो कर सकते हैं, जिस पर जो है वो सरपंचों ने खासा आक्रोश जो है रोष जो है वो जताया था। जिसके बाद सरपंचों ने ऐलान किया था कि 17 मार्च को जब हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा, उस दौरान जो है वो हरियाणा विधानसभा के घेराव करेंगे। उसके बाद से लगातार, चाहे हम विपक्षी दलों की बात करें या फिर सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से भी लगातार बयान यही सामने आ रहे थे कि सरपंचों को या तो पावर दी जाए या तो फिर उनको बिल्कुल भी पावर ना दी जाए, यानी कि सरपंचों के ऊपर जो है वो सरकार को भरोसा जो है वो जताना चाहिए, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो सरकार पर जो है वो लगातार दबाव बन रहा है ताकि इस मामले को जो है वो शांत किया जा सके। जिसके मद्देनजर सरकार की तरफ से जो आज सरपंचों को जो है वो न्योता दिया गया है और सरपंच उसके मद्देनजर आज जो है वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद अधिकारियों से बैठक होगी। अधिकारियों से बैठक के दौरान जो है वो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव होगा उसको जो है वो सरपंचों के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन रवि, बड़ा सवाल यही है कि क्या सरपंचों की जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली हैं, या फिर जो सरकार का अपना जो इरादा है उसकी तरफ लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है और सरपंचों को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार ने कोई फॉर्मूला निकाला है क्या? देखिए, जाहिर तौर पर यदि हम सरकार की बात करें तो बीती 2 बैठकों के बाद जिस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 16 सूत्रीय मांग पत्र है उनमें से अधिकतर मांगों पर जो है वो सहमति बन चुकी है और कुछ एक मांगे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। और वो कुछ एक मांगे हैं जिस तरीके से 20 लाख से घटाकर जो 2 लाख सरपंचों की पावर की गई है उस पर जो है वो पेच फंसा हुआ है, जिस पर प्रस्ताव जो है वो बाकायदा 5 लाख तक का जो प्रस्ताव था वो रख दिया गया था। लेकिन उसके ऊपर कंडीशन लगाई गई थी कि आप 1 साल के अंदर जो है वो 5 कार्य जो है वो 5 लाख के पावर से जो है वो करवा सकते हैं, इससे अधिक कार्य जो है वो नहीं करवा सकते। तो आज एक कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो सरकार की तरफ से जरूर निकाला गया होगा। कयास यही लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से सिंगल डिजिट के अंदर जो पावर बढ़ाई गई थी उसे जो है वो डबल डिजिट में किया जा सकता है। हो सकता है कि 10 लाख जो है वो पावर की जाए, 15 लाख की जाए, या फिर जो पूर्व की सरकार के अंदर यानी कि हुड्डा सरकार के दौरान जो 20 लाख की पावर थी उसी को जो है वो उसी पर जो है वो एक बार फिर से वही पैरामीटर को जो है वो अपनाया जा सके। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं
कि आज का जो प्रस्ताव है सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव होगा उसमें पावर्स को जो है वो बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि सरकार और सरपंचों के बीच का जो गतिरोध है उसको शांत किया जा सके। जी ठीक है, बिल्कुल देखना होगा कि आज क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका रवि। फिलहाल